स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। आज हम भारत के विनिर्माण क्षेत्र में गहराई से जाएंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसकी वृद्धि और प्रभावशीलता में कई बाधाएं आती है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों में से एक उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना की कमी है। इसमें खराब संचार, अविश्वसनीय बिजली की आपूर्ति और हीन लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल हैं। उदाहरण स्वरूप, अपर्याप्त सड़क और रेल नेटवर्क से परिवहन लागत बढ़ती है और माल की समयबद्ध वितरण में प्रभाव पड़ता है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती से समग्र उत्पादन प्रक्रियाओं में बाधा आती है। एक और बाधा जटिल नियामक वातावरण है। ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं और नियमों की एक बहुतायत होने से व्यापारों के लिए, खासकर एसएमईज के लिए, उन्हें फलने फूलने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक के अनुसार भारत 2020 में 63वें स्थान पर था, जिससे सुधार की आवश्यकता का संकेत मिलता है। भारत में बड़े कार्यबल होने के बावजूद कुशल श्रमिकों की गहरी कमी है। औद्योगिक आवश्यकताओं और उपलब्ध कौशलों के बीच मेल नहीं खाने का मुद्दा एक प्रमुख चिंता है। उदाहरण स्वरूप, ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसी उद्योगों को विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और इस क्षेत्र में घाटे का प्रभाव उत्पादकता और गुणवत्ता पर पड़ता है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के सीमित अधिग्रहण ने एक महत्वपूर्ण बाधा खड़ी कर दी है। चीन और जर्मनी की तरह देशों के विपरीत, जहां उद्योगों ने एआई, रोबोटिक्स और अन्य इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाया है, भारत के कई उद्योग अभी भी पुरानी तकनीकों पर निर्भर करते हैं, जिससे उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है। पूंजी की पहुंच में कठिनाई भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक और समस्या है। भारत में ब्याज दरें आमतौर पर उच्च होती हैं, जिससे उद्योगों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में पर्याप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की कमी है। उदाहरण के लिए, 2019 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई केवल कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 13% ही था। विनिर्माण क्षेत्र में सतत अभ्यासों की बढ़ती हुई आवश्यकता है। हालांकि भारतीय उद्योग वैश्विक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में चुनौतियां सामना करते हैं। इससे कुछ वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लग सकते हैं और उनकी बाजार पहुंच सीमित हो सकती है। निष्कर्ष में, जबकि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए मजबूत नीति सुधारों, बढ़ते निवेश और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां हम इन मुद्दों के संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।